बेटा आज हम शुरू करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स से हम क्या समझते हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो किसी भी लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनिशियली हम लोग समझते थे दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये थ्योरी अनएक्सेप्टेबल होती गई, माने डिस्कार्ड हो। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला होगा CH2O(X), राइट। तो अभी इनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनती है? दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी या फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और देयर डेरिवेटिव्स। तो नई डेफिनेशन इनकी क्या बनती है? डेरिवेटिव्स। So what are biomolecules? They are polyhydroxyaldehyde or ketone or their derivatives, right? माने पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स OH एक से ज्यादा लगे होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, राइट, या फिर उनके डेरिवेटिव्स। क्लियर? ठीक है जी। एल्डिहाइड कीटोन्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज एल्डिहाइड या कीटोन, कुछ भी बन सकता है ना इसके। इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बोला जाता है इसे? कार्बोनाइल ग्रुप। क्लियर? अब बात हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज शुगर। किस नाम से बुलाते हैं? शुगर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, शुगर। बेटा ये तीन तरह के हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स। दूसरे हैं ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स। और तीसरे हैं पॉलीसेकेराइड्स। क्या है? पॉलीसेकेराइड्स। बात समझ में आती है? फर्स्ट आता है मोनोसेकेराइड। दे आर द सिंपलेस्ट शुगर। कैसे होते हैं ये? सिंपलेस्ट शुगर। क्लियर? कितने एटम होंगे बेटा? 2 to 7 एटम होंगे इसमें। क्लियर? 2 to 7, 2 to 3 या 3 to 7, कुछ भी बोल लो आप। अगर मान लो 3 कार्बन हुए, तो हम पहले बायो में भी पढ़ा होगा बेटा आपने, ट्रायोज कहेंगे। 4 कार्बन हुए टेट्रोज, 5 कार्बन हुए पेंटोज, 6 कार्बन हुए हेक्सोज, और 7 कार्बन हुए हेप्टोज या हेप्टोज। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं हम इसमें। एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे? जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, या फिर बेटा आ जाएगा इसमें फ्रक्टोज। क्लियर? बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड सी, विच कैन बी ब्रोकन डाउन, विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर्स। किसमें तोड़ा जा सकता है बेटा इनको? इनटू सिंपल शुगर्स। क्लियर है यहां तक? इसमें क्या होगा? 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे आपस में? मोनोसेक्राइड्स। और वो भी कितने? 2 to 9। ध्यान देना, मोनोसेक्राइड्स में ये जो डिवीजन है ना, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, ये नंबर ऑफ कार्बन पे है, नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन यहां पर जो ओलिगोसेक्राइड है उसमें नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड। अब वो दो मोनोसेक्राइड, मान लो 2 से 9 के बीच में कितने भी आपस में जुड़ सकते हैं, राइट। मान लो 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े और दोनों 3-3 कार्बन वाले। हो सकता है दोनों मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े वो दोनों 4-4 कार्बन वाले हो सकता है 5 वाले हो दोनों, या हो सकता है एक 3 कार्बन वाला हो, एक 4 कार्बन वाला, वो दोनों आपस में जुड़ जाए, राइट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो बनता है बेटा डाइसेक्राइड। क्या बनता है? डाइसेक्राइड। और अगर 3 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं देन इट विल बिकम ट्राइसेक्राइड। क्या बनेगा? ट्राइसेक्राइड।
सेकेराइड। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाओ, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सुक्रोज। क्या पढ़ेंगे? सुक्रोज। सेकंड हम इसमें एग्जांपल पढ़ेंगे लैक्टोज। देन बेटा हम पढ़ेंगे माल्टोज। क्या पढ़ेंगे? तीसरा माल्टोज। क्लियर? अभी आ जाओ लास्ट वन, दैट इज पॉलीसेकेराइड। तो ऑल ऑफ देम आर कॉम्प्लेक्स वन। सारे के सारे कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स हैं। नेक्स्ट, दे हैव मोर देन 10 मोनोसेकेराइड। तो जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड आपस में ज्वाइन करे दैट विल बी पॉलीसेकेराइड। बेटा याद रखना ये टेस्टलेस होते हैं। कैसे होते हैं ये? टेस्टलेस। फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन या फिर सेल्यूलोज। कोई दिक्कत? बात समझ में? चलो फिर आगे चलते हैं। अभी हम बात करेंगे एल्डोजिस या कीटोजिस। तो इसे कहेंगे एल्डोजिस, CHO। कीटोजिस किसे कहेंगे बेटा? एक साइड पे क्या जुड़ जाएगा? R, और दूसरी साइड पे भी R। इट विल बिकम कीटोजिस। क्लियर? अब बात करेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज रिड्यूसिंग शुगर्स। किसकी बात करेंगे? रिड्यूसिंग शुगर्स। तो बेटा व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स? क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आप लिखेंगे विच रिड्यूसेस फेलिंग एंड बेंडिक्ट सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? विच रिड्यूसेस बेंडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज रिड्यूसिंग आता है, माल्टोज भी किस में आता है? रिड्यूसिंग में आता है, एक्सेट्रा। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा रिड्यूसिंग शुगर के? कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? एल्डिहाइड गिव्स, ध्यान से सुनना इसको, एल्डिहाइड गिव्स द फेलिंग टेस्ट, गिव्स फेलिंग टेस्ट नॉट बाय कीटोन। तो कीटोन क्या है बेटा? फेलिंग टेस्ट को परफॉर्म करता है, जबकि एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट को परफॉर्म करता है, जबकि कीटोन उसे परफॉर्म नहीं करता। तो अगर फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा ही नहीं कीटोन, तो कीटोन कैसा? जिसमें कीटोन होगा वो रिड्यूसिंग शुगर भी नहीं होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर तो वो होता है जो फेलिंग सॉल्यूशन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। लेकिन वो तो एल्डिहाइड करता है, सिर्फ कीटोन तो नहीं करता, इसलिए कीटोन जिसमें भी होगा वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। बट स्टिल फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो बेटा फ्रक्टोज क्यों रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि ये तो कीटोज ग्रुप में आता है? और हमने अभी पढ़ा कीटोज ग्रुप इसको क्या नहीं करते? फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते, तो वो उसको तो आना नहीं चाहिए। जबकि ग्लूकोज भी किस में आता है? रिड्यूसिंग में, और फ्रक्टोज भी किस में आ रहा है? दोनों आ रहे हैं ना रिड्यूसिंग में। अभी मैंने कहा ग्लूकोज फ्रक्टोज उसी के तो एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग शुगर। दोनों को मिला के बेटा बनता है सुक्रोज। क्या बनता है? तो ये भी रिड्यूसिंग, ये भी रिड्यूसिंग, लेकिन सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग। दोनों रिड्यूसिंग मिलाकर भी क्या बन सकता है? नॉन रिड्यूसिंग सॉल्यूशन। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलो फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बेटा CHO, 1 2 3 4, और लास्ट में लग जाएगा CH2OH। अभी ऊपर OH की पोजीशन याद रखनी है आप इनको चारों पर। तो कैसे रखनी है? राइट लेफ्ट राइट राइट। कैसे रखनी है? OH लेफ्ट राइट राइट, बाकी H लगा दो। कोई दिक्कत? ठीक है जी।
इनमें से याद रखना OH जो इसके साथ जुड़ा है दैट विल बी प्राइमरी OH, जो फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा है। बाकी सारे के सारे कैसे होंगे? सेकेंडरी। कैसे होंगे बच्चे? सेकेंडरी। कोई दिक्कत? तो कितने सेकेंडरी है यहाँ पर? 4 सेकेंडरी है और 1 प्राइमरी है, OH। बोलो बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है। अभी हम शुरू करेंगे फर्स्ट यहां से। हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है बेटा कि जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन होते हैं। तो क्या प्रूव करने जा रहे हैं हम? सबसे पहले प्रूविंग 6 कार्बन इन ग्लूकोज। बोलो बात समझ में आई? तो बेटा प्रूविंग 6 कार्बन कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज लेंगे C6H12O6 और इसको रिएक्ट करवाएंगे HI और फॉस्फेट। ठीक है, रेड फॉस्फेट इसे कहा जाता है, क्या कहेंगे? रेड फॉस्फेट। बेटा इसके साथ रिएक्ट करवाने के साथ साथ, अच्छा एक चीज याद रखना, ये हमेशा क्या देता है? इट ऑलवेज गिव्स एल्केन। क्या देता है ये हमेशा? और एल्केन में हमें नंबर ऑफ कार्बन पता चल जाएंगे, राइट और रॉन्ग? तो हमें यही तो पता करने हैं, प्रूविंग नंबर ऑफ कार्बन। और इधर HI के साथ जब हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं, इसे कहा जाता है आइडिनेशन। क्या कहा जाता है इसे? आइडिनेशन। बोलो बात समझ में? अभी जैसे ही हम इसको करेंगे यहां पर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 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 CH3। ठीक, प्लस एक और इसमें कंपाउंड बनेगा दैट इज CH3 CHI CH2 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 CH3। और जो ऊपर बना इसको कहेंगे हम हेक्सेन। क्या कहेंगे? तो लो जी, बात समझ में? या फिर यहां पे जो नीचे वाली साइड बना इसको अपन क्या बोलेंगे? 2 आइडो हेक्सेन। क्लियर? तो यहां से हमें मालूम पड़ा कि इसके पास कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, राइट और रॉन्ग? एक और इसमें कर सकते हैं हम, इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? सोडियम अमलगम के साथ। किसके साथ? NaHG, दैट इज, या H2 के साथ भी कर सकते हैं। सोडियम अमलगम के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बनेगा बेटा CH2OH CHOH CH2OH, और CHOH के 4 हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, राइट? तो ऊपर भी CHO की जगह क्या आ गया? CH2OH। आई बात समझ? तो इट हैज 6 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं इसके पास भी? 6 कार्बन। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना ये बना बेटा सॉर्बिटोल। क्या बना ये? तो जब भी हम ग्लूकोज को सोडियम अमलगम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल के पास कितने कार्बन होते हैं बेटा? 6 कार्बन। तो हेंस प्रूव्ड दैट ग्लूकोज हैव 6 कार्बन। बोलो बात समझ में आई? चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट सेकंड चीज जो हम करेंगे, प्रूविंग कार्बोनाइल ग्रुप। क्या करेंगे बेटा? प्रूविंग कार्बोनाइल ग्रुप। कैसे प्रूव करेंगे देखना, एडिशन ऑफ HCN से। किससे प्रूव करेंगे? एडिशन ऑफ HCN से। तो पहली बात, जो एडिशन ऑफ HCN है, इट ऑलवेज टेक प्लेस इन एल्डिहाइड एंड कीटोन और कार्बोनाइल और कार्बोनाइल। तो इसका मतलब यह है कि कार्बोनाइल ग्रुप के लिए जो हम प्रूव करने जा रहे हैं रिएक्शन या एडिशन ऑफ HCN, वो 3 जगह पर हो सकती है, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन या कार्बोनाइल। हम इन दोनों को मिला के कह सकते हैं। तो कार्बोनाइल में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट? चलो जी देखते हैं जरा। तो सबसे पहले आ जाएगा CHO, उसके नीचे आ जाएगा CHOH, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, और लास्ट में आ जाएगा CH2OH। किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? HCN और OH नेगेटिव। तो ये ऊपर वाली साइड पे क्या आ जाएगा? CN, और इधर आ जाएगा बेटा OH, और नीचे क्या आएगा? CH2OH, 4 मॉलिक्यूल्स, और लास्ट में आ जाएगा CH2OH। तो इसका नाम क्या है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। बात समझ में?
तो जो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन है ऑब्वियसली उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप है, क्योंकि HCN से CN किसके साथ अटैच होगा, कार्बोनाइल ग्रुप की जगह पे अटैच हो जाएगा, राइट। तो एक तो ये रिएक्शन है, एक और रिएक्शन बेटा हम इसमें कर सकते हैं, और वो क्या है देखना जरा। हम क्या करेंगे इसको रिएक्ट करवाएंगे ग्लूकोज को किसके साथ, H2NOH के साथ, जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल मीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। क्लियर। तो हमने इसके साथ इसको रिएक्ट करवाया, तो इसने हमें बाय प्रोडक्ट में क्या दिया, CHNOH, CHOH4, और लास्ट में आ जाएगा बेटा CH2OH, दैट इज ग्लूकोज ऑक्साइन। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज ऑक्साइन। बात समझ में आई? तो ग्लूकोज ऑक्साइन ऑलवेज मेड बाय या मेक बाय कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल हमेशा क्या बनाता है, ग्लूकोज ऑक्साइड। बात समझ में। तो यहां से हमें समझ में आया कि इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के पास क्या प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा यहां तक। चलो फिर आगे चलते हैं। अभी हम एक और चीज देखेंगे जरा, एक और रिएक्शन देखेंगे कार्बोनाइल के लिए, देखना जरा। CHO CHOH4 और लास्ट में आ जाएगा CH2OH। अच्छा, अभी हम इसको रिएक्ट करवाएंगे H2NH, और यहां पर आ जाएगा, क्या आएगा, फिनाइल हाइड्रोजन। इस पूरे का नाम क्या है बेटा, फिनाइल हाइड्राजिन। आई बात समझ में। तो ये जो फिनाइल हाइड्रोजन है, अभी होगा क्या कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां से क्या निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और ये ऊपर जाके यहां पर जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा CHNNH। आगे क्या जुड़ जाएगा, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे फिनाइल हाइड्रोजन को। ये एक्चुअली बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा है ना। इसके नीचे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड NNH। ठीक है। अभी नहीं, रुकना जरा। अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन चुका है एक, अभी यहाँ पे बनेगा COH, और इसके नीचे क्या बनेगा बेटा, CHOH3। ठीक है। और इसके नीचे बन जाएगा CH2OH। बात वही है जो हमने पहले की थी, बस ऊपर CHO की जगह HO की, CHO एल्डिहाइड की जगह क्या जुड़ गया, फिनाइल हाइड्रोजन। अभी जो ये कंपाउंड बना है इसका नाम क्या है बेटा, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। क्या नाम है, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर। तो एक तो ये रिएक्शन हो गया बेटा। अच्छा, हमने यहां पर लिया क्या था हमने यहां पर लिया था फिनाइल हाइड्रोजन, जिसके साथ ग्लूकोज का रिएक्शन करवाया, तो हमें ये चीज मिली। अभी अगर फिनाइल हाइड्रोजन हम सिंगल लेते हैं, वन, तो रिएक्शन ऐसे होगा। अगर हम इसको यूज इन एक्सेस करते हैं, माने बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में लेने पर क्या होगा, सबसे ऊपर वाला एल्डिहाइड ग्रुप तो रिड्यूस हो ही जाएगा, NNH, और यहां पर आ जाएगा इस तरह से। बल्कि इसके नीचे वाला कार्बन भी रिड्यूस हो जाएगा, जो CHOH है, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा बेटा, इसकी जगह भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड NNH, और नीचे को इस तरह से, राइट। उसके बाद फिर से CHOH3, एंड लास्ट में CH2। इससे हम किस नाम से देखना, ये 1 2 3 4 इस तरह से है ना, जुड़ता जाएगा इस तरह से। ये हमें क्या बनाता है, इसको कहा जाता है बेटा ओसाजोन। क्या कहा जाता है इसे, ओसाजोन, या फिर ग्लूकोसाजोन। एक और नाम से भी बुला सकते हैं, ग्लूकोसा जोन, या फिर ओसा जोन। बोलो बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हम प्रूव करेंगे, प्रूविंग एल्डिहाइड ग्रुप। क्या प्रूव करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप। अभी तक हम क्या क्या प्रूव कर चुके हैं, 6 कार्बन हम प्रूव कर चुके हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, राइट, रॉन्ग, राइट। अब हम प्रूव करेंगे बेटा कि कार्बोनाइल में से भी कौन सा एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो देखो जरा,
CHO CHOH4 और लास्ट में आ जाएगा CH2OH। बेटा अगर मैं इसको फेलिंग सॉल्यूशन में डालूं, कहां डालूं? फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर डालूं इसको एल्केलाइन CuSO4 में, दोनों में से किसी भी सॉल्यूशन में डालूं तो ये कन्वर्ट करता है CO नेगेटिव, CHO को रिड्यूस कर देगा एंड CHOH4 एंड लास्ट में आ जाएगा CH2OH, प्लस आएगा बेटा Cu2O, दैट इज रेड प्रेसिपिटेट। कैसे प्रेसिपिटेट बनेंगे बेटा इसके? रेड प्रेसिपिटेट। क्लियर? तो ये कब होगा? जब हम इसको ग्लूकोज को किसके साथ कन्वर्ट करेंगे बेटा? फेलिंग सॉल्यूशन या एल्केलाइन CuSO4 के साथ। या अगर हम इसको सीधा बेंडिक्ट सॉल्यूशन में डालें तो भी हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। क्या डालें? अगर हम इसमें बेंडिक्ट सॉल्यूशन में डालें तो भी हमें ये प्रोडक्ट सीधा सीधा मिल जाएगा। या अगर हम यूज करें टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट यूज करें तो भी हमारे पास क्या रिएक्शन आएगा या क्या बनेगा? क्या? CO नेगेटिव CHOH4 और इधर आ जाएगा CH2OH प्लस Ag। Ag माने सिल्वर मिरर। क्या बनेगा? सिल्वर मिरर। बात समझ में? तो अगर हमें एल्डिहाइड का ग्रुप पता करना हो तो हम बेंडिक्ट में डालेंगे, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड रिड्यूसिंग शुगर है ना। रिड्यूसिंग शुगर कौन होती है? जिसमें एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड ही रिड्यूस करता है, कीटोन रिड्यूस। तो इसने बेंडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस किया तो क्या बन गया? ये बन गया, राइट और रॉन्ग? कोई दिक्कत इसमें? या फिर इसको फेलिंग सॉल्यूशन में डालेंगे, वो भी रिड्यूस करेंगे, राइट? दोनों को रिड्यूस करता है ना, इसलिए तो रिड्यूसिंग शुगर में आता है। क्लियर है? ठीक है, आगे चले बेटा। चलो फिर आगे नेक्स्ट आता है हमारे पास, टू प्रूव OH ग्रुप। हमें ये अब प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें क्या ग्रुप लगा हुआ है? OH। कैसे करेंगे? देखो CHO CHOH4 और लास्ट में आ जाएगा CH2OH। और बात समझ में? प्लस हम इसको रिएक्ट करवाएंगे या तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और लास्ट में आ जाएगा CH3 और इसमें आ जाएगा CH3 CCl और यहाँ आ जाएगा O। क्लियर? तो ये क्या बना हमारे पास? ये हमारे पास टू डिफरेंट स्ट्रक्चर बने जो कि बाद में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो ये बन जाएगा CH CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 और ये बन जाएगा CHO और ये बन जाएगा CH3। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। क्या बोलते हैं इसे? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट कैसे बनता है बेटा? व्हेन वी कंबाइन ग्लूकोज विद सच ग्रुप्स, जैसे कि यहां पर है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, जरा एक और बार इसको हम देखते हैं। अब की बार हम इसको किसके साथ यूज कर रहे हैं? HNO3। HNO3 क्या है बेटा? एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? कैसे? देखो जब हम इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो याद रखना HNO3 इट कैन ऑक्सीडाइज प्राइमरी एल्कोहल बट नॉट सेकेंडरी। यहां से हमें पता चल जाएगा, अगर ये रिड्यूस हुआ मतलब इसने प्राइमरी अल्कोहल को रिड्यूस कर दिया, मतलब उसमें अल्कोहल है, माने OH ग्रुप है। क्लियर है यहां तक? तो ये जैसे ही इसको रिड्यूस करेगा ये क्या बना देगा बेटा? COOH या फिर CHOH4 और लास्ट में आ जाएगा COOH, जिसको हम किस नाम से बुलाएंगे? ग्लूकैरिक एसिड। किस नाम से? ग्लूकैरिक एसिड। या हम इसे कहेंगे सैक्रिक एसिड। क्या कहेंगे? सैक्रिक एसिड। तो प्रॉब्लम, तो कहने का मतलब है कि ये क्या करेगा? ये
प्राइमरी कार्बन को रिड्यूस करेगा, सेकेंडरी को रिड्यूस, कौन है ये? HNO3 है। एक और चीज देखते हैं बेटा, CHO CHOH4 और लास्ट में आ जाएगा CH2OH। एक साइड पे हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं HNO3, अभी किया जस्ट पिछला ये वाला किया था ना, HNO3 के साथ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। प्लस हम एक और चीज के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, दैट इज Br, ठीक है। तो Br ले लिया हमने और यहां पर ले लिया HNO3। Br क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है Br? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो HNO3 क्या करेगा बेटा ग्लूकोज के साथ? ये अब मुझे मालूम है ये प्राइमरी करता है, तो ये COH और CHOH4 और नीचे क्या आएगा? CH2OH। सिंपल है कि नहीं है? प्राइमरी करता है ना, एक को रिड्यूस करता है, तो इसलिए इसको रिड्यूस कर देगा ऊपर CHO। तो ये बन जाएगा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट इन केस ऑफ व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HNO3। जब यही चीज Br के साथ रिएक्ट करेगी, ये बनाएगी बेटा COOH CHOH4 प्लस लास्ट में आ जाएगा CH2OH। तो इसको किस नाम से बुलाते हैं? अभी जो पढ़ी थी हमने ग्लूकैरिक एसिड, इस नाम से बुलाते हैं। ग्लूकैरिक एसिड में अगर तुम HNO3 डाल दोगे तो फिर से वही प्रोडक्ट बन जाएगा जो फाइनल में HNO3 के साथ डायरेक्टली जोड़ने पे बना था। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? अभी प्रॉब्लम क्या है बेटा, आप देखना जरा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि लिमिटेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स माने लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब देखना, तो जो ग्लूकोज है बेटा उसके कितने आइसोमर्स हैं? 2 raised to power n होता है ना आइसोमर्स का फॉर्मूला, 2 raised to power n, ठीक है। n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन। क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो कितने होते हैं ग्लूकोज में कायरल कार्बन? CHO और नीचे लगा दूं मैं 1 2 3 4, नीचे लगा दूं CH2OH। कायरल कार्बन वो होते हैं जहां पर चारों पासे क्या लगे हो? डिफरेंट डिफरेंट, है ना। इसके पास 4 है तो 2 raised to power n इज इक्वल टू 4, तो 2 raised to power हो जाएगा 4 विच इज इक्वल टू 16। तो ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स होने चाहिए? 16 आइसोमर्स। लेकिन जब ग्लूकोज के देखे गए, जब देखे गए तो पता चला ग्लूकोज के कितने हैं? 32 आइसोमर्स हैं। यहां पे दिमाग खराब, राइट। तो उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज कौन सा था? हेमी एसिटल स्ट्रक्चर वाला। वहां से हम समझेंगे ऐसा क्यों पॉसिबल है। कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बेटा हम? हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। बोलो बात समझ में आई? ये अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम इस लेक्चर को, ठीक है। अभी हम इस लेक्चर के बाद हेमिएसिटल स्ट्रक्चर करने वाले हैं, एनोमर्स करने वाले हैं, एपीमर्स करने वाले हैं, ठीक। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।